दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है, कोई जादू नहीं है, पर हमारा देश फिर भी इस चक्की में पिसा जा रहा है, क्योंकि बुद्ध ने सीधी सादी बात करी, सीधी एकदम बात, स्पष्ट बात करी, गुमराह की बात नहीं करी। इसलिए दुनिया में जो कंफ्यूजन लेकर आते हैं, ये सारी दुनिया में 99% लोग कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। बस एक ही व्यक्ति था, बुद्ध, जिसने इस दुनिया में कंफ्यूजन नहीं सॉल्यूशन दिया है, सेटिस्फैक्शन दिया है। एकमात्र बुद्ध थे। तो साथ ही बुद्ध का धर्म है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 4 देशों में पढ़ाई करने के बाद ऐसे बुद्ध के शरण में चले गए। 4 देशों में पढ़ गए, भारत में पढ़े, ब्रिटेन में पढ़े, अमेरिका में पढ़े, जर्मनी में पढ़े। 4 देशों की पढ़ाई करने के बाद, भारत का संविधान लिखने के बाद, अगर कोई मसीहा, कोई महापुरुष अगर बुद्ध की ओर जाता है तो ये बहुत बड़ा आंदोलन है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस देश के लिए। कितना महान व्यक्ति अगर बुद्ध की ओर जाता है तो बुद्ध में कितनी महानता होगी। सागर है बुद्ध। बस बुद्ध को बताने की जरूरत है। तो मेरे देशवासियों, इस समाज के लोगों, बुद्ध को जाति में मत बांटना, जाति से बचाना होगा, जाति से बचाना होगा। बस अक्सर प्रोग्राम में ये कहते कहते मिल जाता, कोई कहे साक्य मुनि बुद्ध। भाई कोई साक्य मुनि बुद्ध नहीं होते, कोई साक्य मुनि बुद्ध नहीं होते। साक्य मुनि होते। आप बुद्ध के पीछे ये सब चीजें ले क्यों जाते हो? वो साक्य थे, वो साक्य मुनि थे, बुद्ध होते हैं। वो किसी जाति के नहीं होते, वो किनका कोई वंश नहीं होता। आप खुद तो जाति में रहे अपने महापुरुषों को भी जबरदस्ती जाति में धकेलते हो। वो निकालते, तुम धकेलते हो। ये दुर्भाग्य आप लोगों का। वो निकालते, तुम धकेलते, उसमें ये दुर्भाग्य आपका, ये आपके पिछड़ेपन का कारण। इस देश को बस एक चीज समझ में आ जाए, एक चीज मैं कह रहा हूं बस, कि धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत होना चाहिए। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत होना चाहिए, माने या ना माने, पर राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय नियम कानून, राष्ट्रीय अखंडता पूरे देश की एक होनी चाहिए। पूरे देश की एक होनी चाहिए। अखंडता में, एकता में, नियम और कानूनों में कभी व्यक्तिगत नहीं लगाना चाहिए। अगर देश में कहीं कुछ हो रहा हो, देश की संपत्ति को, देश के कानून को, नियमों को तोड़ने की बात हो रही हो, तो उसके सभी लोग जिम्मेदार होने चाहिए। ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये राष्ट्र का मामला है। धर्म के तुम्हारे व्यक्तिगत मामले हो सकते हैं, तब हम बनेंगे, हम महान हैं। तो मेरे सभी बहुजन समाज के लोगों, देशवासियों, हम भारत में बौद्ध धर्म के अलख जगाने के लिए खड़े हैं। बौद्ध धर्म के अलख जगाने के लिए 2500 साल धीरे धीरे गुजर गए, पता नहीं चला। भारत में ये अलख नहीं जगी, ये अलख जग गई थाईलैंड में, बर्मा में, वियतनाम में, म्यांमार में, जापान में जल गई जाके। भारत में नहीं जली है। और भारत में इसलिए नहीं जली है क्योंकि भारत के लोगों को सस्ता धर्म चाहिए, सस्ता, मुफ्त वाला। सस्ता धर्म का मतलब है 2 रुपए के फूल, 1 रुपए की अगरबत्ती, 2 रुपए की मोमबत्ती, 5 रुपए का चार्ज, 5 रुपए का खर्चा हुआ और आपने जाके बुद्ध की प्रतिमा के सामने चढ़ा दिया और आप हो गए बुद्धिस्ट, आप हो गए धार्मिक। ये 5 रुपए वाले जो धार्मिक लोग हैं वो कभी धार्मिक नहीं हो सकते, क्योंकि बुद्ध का जो धर्म है वो बिना सीलों का कभी नहीं हो सकता। बुद्ध का धर्म बिना सीलों का कभी नहीं हो सकता। अपने घर की चारों दीवारों पे बुद्ध की सारी प्रतिमाएं लगा लो, बुद्ध के लिए अपना एक पूजा स्थल भी बना लो, अपने गांव में बुद्ध विहार भी बना लो, तो भी आप बुद्ध के धार्मिक नहीं हो सकते।
क्योंकि बुद्ध की तस्वीर दीवारों पे नहीं लगानी। जब तक बुद्धत्व यानी बुद्ध का बुद्धत्व आपके चरित्र में ना आ जाए, बुद्ध का बुद्धत्व जब तक आपके व्यवहार में ना आ जाए, बुद्ध का बुद्धत्व जब तक मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो भेद है उसको मिटाना दे, तब तक आप बुद्ध के धार्मिक नहीं हो सकते। आप मनुष्य को सबसे नजदीक रखो, सबसे नजदीक, सबसे नजदीक आपके मनुष्य होना चाहिए, मनुष्य सबसे नजदीक। मेरा जन्म हुआ 5 साल का और 10 साल तक हुआ तो पता चला कि भारत में हिंदू मुसलमानों की धार्मिक भावना को ठेस लग जाती है, धार्मिक भावनाओं को। आप पता चला मुझे कि भैया मुसलमानों को हिंदुओं को तो लगती भावना की ठेस है, यहां बुद्धिस्टों को भी लगने लगी। अब जा इनकी भावना भी शीशे की तरह है, जल्दी चकनाचूर, इतनी नाजुक हो गई इनकी। और कह रहे बुद्धिस्ट हम अम्बेडकरवादी। अगर बुद्धिस्ट होने पे आपकी धार्मिक भावना को ठेस लग गई तो मान लेना उस दिन से आप बुद्धिस्ट नहीं रहे, फिर आप में और उनमें फर्क नहीं रहेगा। आपकी भावनाएं उतनी कमजोर नहीं हो सकती, आपका ज्ञान उतना कमजोर नहीं हो सकता, क्योंकि आपका ज्ञान किताब का मोहताज नहीं है, आपका ज्ञान प्रतिमा चित्र का मोहताज नहीं है, आपका ज्ञान किसी नियम विनय का मोहताज नहीं है। क्योंकि बुद्ध ने कहा आपका ज्ञान करुणा मैत्री का सिद्धांत है। अगर करुणा जिंदा है, मैत्री जिंदा है, तो आपके धर्म को कभी ठेस लग नहीं सकती। ये धर्म होना चाहिए। अब कोई आपकी करुणा को ठेस लगा के दिखाओ भाई, लगा के दिखाओ, कोई ठेस कैसे लगाएगा? नहीं लगा सकता। ये धर्म होना चाहिए हमारा। हमारा धर्म पूजा पद्धति का नहीं है। किसको तुम पूजा पद्धति के माध्यम से जानो कि यही धर्म है? पूजा पद्धति बिल्कुल नहीं है। हाँ, पूजा पद्धति बन गई औपचारिकता, एक औपचारिकता शब्द समझते ना, औपचारिकता दिखावा है बस, आधार नहीं है ये। पूजा पद्धति एक औपचारिकता है कुछ समय के लिए, जीवन सूत्र नहीं है, जीवन विस्तार नहीं है। ये जीवन विस्तार केवल सील है। और इस सील को एक लाइन, मैंने एक फिल्म का डायलॉग है कि रोटी कपड़ा और मकान वाला। इस देश में खुशहाल रहना है तो रोटी कपड़ा और मकान होना चाहिए। मैं इससे अगली लाइन बता रहा हूं, इस देश में खुशहाल रहना है और आपके अपने जीवन में खुशियां लानी है तो रोटी कपड़ा और मकान, घूमे फिरे तो चले कार, सील धर्म के जीवन फिर भी बेकार। अगर जीवन में तुम्हारे सील नहीं रहा, धर्म नहीं रहा ना, ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारे मकान, ये सारे कपड़े लत्ते, सारे खाने भोजन व्यंजन जितने भी है, ये सारे बेकार कचरा हो जाएंगे अगर तुम्हारे पास सील नहीं है, तुम्हारे पास धर्म नहीं है।